जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इन सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुका और हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। क्वेश्चन, निम्न में मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन 1 आ, ऑप्शन 2 ओ, ऑप्शन 3 ए, ऑप्शन 4 आई। निम्न में मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? वो है आ। क्यों है? क्योंकि ए प्लस ए बराबर आ, छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ओ धन छोटा ओ बराबर बड़ा ओ। ये तीनों सजातीय मूल दीर्घ है, इसलिए आपका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? ऑप्शन 1 ऊ, ऑप्शन 2 ई, ऑप्शन 3 बड़ी ई, ऑप्शन 4 ए। विभाग के आधार पर स्वर को 3 स्वरों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। तो आपको बताना है जीवा के मध्य में किस स्वर को बोला जाता है। तो इसमें आएगा आपका ए मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन 1 बड़ा ऊ, ऑप्शन 2 ए, ऑप्शन 3 आ, ऑप्शन 4 ए। अर्ध विवर्त स्वर परिभाषा सुनिए, जिन स्वरों के उच्चारण में विवर्त की अपेक्षा थोड़ा मुख खुलता है उन्हें अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, औ और आगत स्वर एक आ होता है आपका, ये आगत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या अभी 3 ही मानी गई है, ये अभी तक वर्णमाला में नहीं लिया गया है। ये स्वर ज़्यादातर आपको अंग्रेजी में प्रयोग होने के लिए मिलेगा, जैसे डॉक्टर है, राफ्टर है इत्यादि। अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है? ए, क्योंकि ये ए यहाँ पर नहीं है, औ यहाँ पर नहीं है, केवल ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन 1 संभव, ऑप्शन 2 संभावना, ऑप्शन 3 संभालना, ऑप्शन 4 संभावित। तो आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया गया था कि अनुनासिकता जो शब्द होते हैं उनमें चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे संभालना या आँख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन 1 कदम, ऑप्शन 2 कंगन, ऑप्शन 3 कटीला, ऑप्शन 4 कंठाग्र। तो अभी आपको बताया गया है जिस शब्द में चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक में कदम में है नहीं, कंगन में है नहीं, कंटीला में है, कंठाग्र में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 ओ, ऑप्शन 4 आई। तो कंठ तालु कौन सा आता है? कंठ तालव्य व्यंजन या कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर आपके 2 होते हैं, ए और आई। अब इनमें से यहाँ कौन सा है? आपका आई है जो कंठ तालव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ऑप्शन 1 तालव्य, ऑप्शन 2 दंत्य, ऑप्शन 3 कंठोष्ठ्य, ऑप्शन 4 कंठ तालव्य। तो आपको अभी बताया है कि कंठ तालव्य में केवल 2 स्वर होते हैं, ए और आई। तो आपका आंसर है कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ऑप्शन 1 स्वर, ऑप्शन 2 व्यंजन, ऑप्शन 3 मात्रा, ऑप्शन 4 विसर्ग। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीनों स्वर में आते हैं, या इसी स्वर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन 2 संवर्त स्वर, ऑप्शन 3 अनुनासिक, ऑप्शन 4 निर्नुनासिक। जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से बाहर निकलती है उन्हें निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनियाँ कहते हैं। अतः आपका आंसर है निर्नासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन 1 छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन 2 रे और शा, ऑप्शन 3 ए आई, ऑप्शन 4 ए और आ। तो आपको ये पता है कि ए और आई ये दोनों ही स्वर कंठ तालव्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंठव्य वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन 1 ई, य और बड़ा स, ऑप्शन 2 आ, है और विसर्ग, ऑप्शन 3 रीरी, र और श, ऑप्शन 4 लरी, श और ल। तो आपको बताना है इनमें से कंठव्य वर्ण कौन से हैं। कंठव्य वर्ण कौन से होते हैं? जो जीभ के पिछले हिस्से से अर्थात कंठ से छूकर बोले जाते हैं कंठस्य व्यंजन कहते हैं, जिसके अंतर्गत कै वर्ग आता है। कौन सा? कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, गा, डा। इनसे अलग भी होते हैं जो स्वर हैं वे भी कंठ में आते हैं, और वो कौन सा है? एक तो आपका है, दूसरा स्वर कौन सा है, तीसरा कौन सा है, या केवल इतने ही आते हैं? कंठव्य स्वर में आपका ए, आ और एक अयोग वहा है जिसे हम विसर्ग कहते हैं, ये भी आता है। तो यहाँ से कौन से हैं हमारे पास? ए, है और विसर्ग। अतः आपका आंसर है आ, है और विसर्ग कंठव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन 1 ता, ऑप्शन 2 मा, ऑप्शन 3 टा, ऑप्शन 4 जा। तो दंतीय व्यंजन या दंतीय वर्ण कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उन्हें दंतीय व्यंजन कहते हैं, जिसमें तय वर्ग आता है ता, था, दा, धा, ना। तो आपका आंसर है ता। मैं किस में आता है? उसमें। टै किस में आता है? मूर्धन्य में। जय वर्ग आता है आपका तालु में। आता है जय आपका तालु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन 1 ओष्ठ्य, ऑप्शन 2 दांत, ऑप्शन 3 मूर्धा, ऑप्शन 4 तालु। तो यह का उच्चारण स्थान दंतीय है या ओष्ठ्य है या मूर्धा है या तालु है। तो यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प, फ, ब, भ, मैं
कौन से व्यंजन होते हैं? ऑप्शन 1 दंत्य, ऑप्शन 2 ओष्ठ्य, ऑप्शन 3 तालव्य, ऑप्शन 4 कंठ्य। तो ये पै वर्ग है। पै वर्ग क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण मुख के होठों से होता है उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं, जिसमें पै वर्ग आता है, जैसे प फ ब भ म। अतः आपका आंसर है ओष्ठ्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 स्वरों को, ऑप्शन 2 व्यंजनों के समूह को, ऑप्शन 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन 4 वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जबकि वर्णों के अव्यवस्थित अक्रम समूह को वर्ण समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन 1 श, ऑप्शन 2 श, ऑप्शन 3 ग, ऑप्शन 4 छोटा स। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन सा आता है? श, छोटा सा और हा। ये भी ऊष्म है, ये भी और ये भी। जबकि ग क्या है? ग आता है कै वर्ग में, और कै वर्ग किस में आता है? कै वर्ग आता है कंठ्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन 1 च, छ, ज, झ, ऑप्शन 2 ट, ठ, ड, ढ, ऑप्शन 3 त, थ, द, ध, ऑप्शन 4 श, श, से, है। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन श, श, से, है होते हैं। जबकि च छ किस में आते हैं? तालव्य में आते हैं। ट किस में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। त, थ, द, न किस में आते हैं? दंत्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन ज्या कैसे बनता है? ऑप्शन 1 है ग प्लस या, ऑप्शन 2 ज्या प्लस या, ऑप्शन 3 ग प्लस न, ऑप्शन 4 क धन ग। आपका जो संयुक्त व्यंजन है ज्ञा, ये क्या व्यंजन प्लस संपूर्ण या व्यंजन से बनता है। अतः आपका आंसर है ज्या धन या। हमने कै यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि कै यदि पूरा है, जब हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो का धन आ, ये ऐसे बनता है। अर्थात प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर लगा होता है जिसकी सहायता से वो बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अल्पप्राण, ऑप्शन 2 संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन 3 अंतस्थ, ऑप्शन 4 महाप्राण। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे त्र, त्रिशूल, अक्षय, सर्व और ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन 1 अक्षय, अक्षय किससे बनता है? का प्लस सा से, एक संयुक्त व्यंजन है। श, तरह, तरह किससे बनता है? तय धन र। सरह किससे बनता है? सरह बनता है सा धन रा से। अतः निम्न में ज्ञात हो जाता है कि श संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन 1 त, ऑप्शन 2 द, ऑप्शन 3 भ, ऑप्शन 4 म। तो महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग का, किसका? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन होता है। तो तय कौन सा है? तय तय वर्ग का पहला है। त, थ, द, द कौन सा है? ये तीसरा है।
पा, फा, बा, भा। भा कौन सा है? चौथा है, और मैं पांचवा है। तो अब आप बताइए कि इसमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए, ये तो हो गए महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। अब ये भी अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है, परंतु भा ये आपका महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? ऑप्शन 1 खा, छा, ठ। ऑप्शन 2 ध, च, ड। ऑप्शन 3 म, श, ध। ऑप्शन 4 य, द, घ। तो अब देखिए महाप्राण कौन से होते हैं। महाप्राण जैसे पिछले प्रश्न में आपको बताया गया है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, और इनसे अलग सभी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श, सा, छोटा सा और हा, ये भी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए, ख दूसरा है, च, छ भी दूसरा है, टैठ है भी दूसरा है। तो इस हिसाब से ये आपके महाप्राण हो गए, परंतु एक बार और विकल्पों को भी चेक कर लेते हैं। च पहला है तो ये नहीं होगा, मैं पांचवा है, ये भी नहीं होगा, द तीसरा है, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन 1 घ, ऑप्शन 2 ग, ऑप्शन 3 ख, ऑप्शन 4 ज। तो अघोष वर्ण की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो, या जिनका वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, और बाकी शा, शा, छोटा सा और फा, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो अब घ क्या है? घ अपने वर्ग का चौथा है, ग तीसरा है, खा दूसरा है, ज, च, छ, ज तीसरा है। तो अब इनमें से कौन सा हो गया? आपका ख वर्ण अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? ऑप्शन 1 44, ऑप्शन 2 33, ऑप्शन 3 52, ऑप्शन 4 48। तो हिंदी वर्णमाला की कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कैसे? मूल स्वर 11 होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2। तो कितने हो गए? 33 और 11 44, और 4 48, और 2 50, और 2 होते हैं आपके अयोगवाह। तो कुल मिलाकर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ऑप्शन 1 स्वर, ऑप्शन 2 व्यंजन, ऑप्शन 3 अयोगवाह, ऑप्शन 4 संयुक्त व्यंजन। तो अंग और अह स्वर में नहीं गिने जाते, व्यंजन में नहीं गिने जाते, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये क्या है? ये अयोगवाह होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।